नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो अपना टॉपिक चल रहे हैं उनमें आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है डेयरी विकास की कुछ गतिविधियां हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो डेयरी विकास की जो गतिविधियां होती है, इनमें विद्यार्थियों जैसे डेयरी डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डेयरी विकास की गतिविधियां क्या होती है, सामान्य जानकारी लेंगे इसके बारे में हम। सामान्य जानकारी लेने के बाद में इसके बाद में एनडीडीबी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। साथ ही में जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो एनडीडीबी के जो प्रभाव पड़ा है, वो क्या प्रभाव पड़ा है उनको देखेंगे। कुछ कंपनियां हैं जो एनडीडीबी के सहायक कंपनियों के रूप में काम करती हैं, उन तमाम कंपनियों के बारे में देखेंगे, एक एक कंपनी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही में एक योजना है राष्ट्रीय डेयरी योजना, जिसे हम शॉर्ट में एनडीपीपी कहते हैं विद्यार्थियों, इसको देखेंगे। और साथ ही में इसके दोनों चरणों को देखेंगे, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई कोई टॉपिक की शुरुआत आप करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में हमें पढ़ना कौन कौन से बिंदु के ऊपर है। तो सबसे पहले लेते हैं डेयरी विकास की गतिविधियां, यानी कि डेयरी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। आपने देखा होगा, डेयरी के बिना विद्यार्थियों, अगर डेयरी जैसे पशु वगैरह इनका पालन किया जाता है वहाँ पर, तो अगर सही प्रोडक्ट होगा तो हमें सही दूध मिलेगा, सही दूध मिलेगा तो बीमारी मुक्त हम रहेंगे विद्यार्थियों, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपने ये भी सुना है कि हमारे जो प्रोडक्ट जितना दूध उत्पादन होता है, उससे कई ज़्यादा खपत होता है यहाँ पर। तो फिर बाकी का दूध आ कहाँ से रहा है, तो बाकी विद्यार्थियों मिलावटी दूध है, केमिकल से वो दूध तैयार होता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है, कैंसर होने की उससे पूरी संभावना होती है। तो अगर शुद्ध अगर दूध पीना चाहते हैं, तो फिर वो जानवरों को पालना पड़ेगा, और उनसे जो दूध निकलता है उन्हीं को। तो संपूर्ण विश्व में दूध उत्पादन में भारत का लगभग 20.2% योगदान है। तो भारत का योगदान कितना विश्व में, 20.2 योगदान है। और 5 वर्षों में हमारे देश में 5.7% की वार्षिक दर से वृद्धि भी की गई है, क्योंकि हमने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही में योजना चलाने के साथ साथ कुछ सुधार भी किया है हमने, डेयरी फार्म वगैरह लगवाना करना, योजनाओं के जरिए ये सब काम हमने किया है। तो इससे जो अभी पिछले 5 सालों में देखा जाए, तो दूध का जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। डेयरी उद्योग हमारे देश में पशुधन उत्पादन क्षेत्र के मूल्य में लगभग 67% का योगदान देती है। कितना देती है? 67% का योगदान देती है, ध्यान रखना। अब चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में, यानी कि शॉर्ट में क्या कहते हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण संगठन है ये, और डेयरी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक संगठन का नाम है एनडीडीबी, ठीक है। और ये किस स्तर पर है विद्यार्थियों? तो केंद्र स्तर पर है, केंद्रीय, और ये विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। एनडीडीबी की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई थी। तो पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनको विद्यार्थियों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? वर्गीस कुरियन का नाम आता है। इस और इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं, वो भी वर्गीस कुरियन को ही कहते हैं। तो इनसे संबंधित कई बार यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। और जो एनडीडीबी है, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संसद के द्वारा 1965 में की गई थी। तो संसद के द्वारा कानून बनाया गया, विधि बनाई गई, और उसके बाद में इस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। एनडीडीबी का मुख्य उद्देश्य ऐसे डेयरी संगठनों को समर्थन, वित्त और बढ़ावा देने के लिए है जो उत्पादकों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। इसका ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर विद्यार्थियों आनंद में। कहाँ है? आनंद में है। और आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आनंद का भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आनंद का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताना।
एनडीडीबी की गतिविधियों एवं कार्यक्रम किसान स्वामित्व वाले संस्थानों को मजबूत करने और ऐसे संगठनों के विकास के पक्ष में राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने हेतु डिजाइन किए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एनडीडीबी का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको जान लेते हैं। तो एनडीडीबी डेयरी किसानों तक पहुंचता है और उन्हें आय सर्जन गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका स्थापित करने में सहायता उत्पन्न करता है, मतलब किसानों की मदद करता है। और एनडीडीबी सबसे प्रमुख उपलब्धि है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है विद्यार्थी दूध उत्पादन से। और अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन का नाम आता है, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं, जो वर्ष 1970 में प्रारंभ होकर 1996 तक चला था ये ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड कब चला था? 1970 से लेकर 96 तक चला। इसी ऑपरेशन के कारण भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में बदल दिया था, क्योंकि दूध में एक प्रकार से क्रांति आ गई थी अचानक, ठीक है। और एनडीडीबी ने आनंद पैटर्न के तहत 1 लाख से अधिक डेयरी विकास समितियों को एकीकृत किया है, जो गांव स्तरीय समाज को 3 स्तरीय संरचनाओं में राज्य स्तर पर जोड़ती है विद्यार्थियों। ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखना। एनडीडीबी की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने नवंबर 2020 में गो जातीय शुक्राणुओं के लिए लिंग वर्गीकरण के लिए एक स्वदेशी तकनीकी भी विकसित की है। तो ये जो तकनीकी विकसित की है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इस तकनीकी के प्रयोग से केवल मादा बछड़ी के जन्म को सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब इसने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा, जैसे पशु के, गाय के, तो उसमें बछड़ा नहीं होगा, बछड़ी होगी। तो ऐसी टेक्निक का भी यूज लिया है इसने। इस तकनीकी से डेयरी किसानों के वित्तीय लाभों में अधिक बढ़त के साथ साथ आवारा मवेशियों की समस्या कम किया जा सकता है। क्योंकि जब जैसे हम गाय पालते हैं, गाय जब पाल रहे हैं तो उससे जो भी संतति उत्पन्न हो रही है, अगर वो बछड़ी होगी तो वो भी उसको बड़ा करके हम गाय बना देंगे। लेकिन अगर बछड़ा हो जाता है तो या तो वो सांड के रूप में यूज होता है या फिर वो आवारा घूमता रहता था। तो आवारा पशुओं में कमी करने के लिए ये काम किया गया है। आगे देखिए एनडीडीबी की सहायक कंपनियां कौन कौन सी है। तो उसमें एक तो मदर डेयरी का नाम आता है, एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है हैदराबाद वाली, ये भी काम आती है। और इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड आनंद गुजरात वाली है, ये भी इसकी एक सहायक कंपनी है। और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, ये भी इसकी एक सहायक कंपनी है। तो एनडीडीबी की ये सब सहायक कंपनियां, कौन कौन सी सहायक कंपनियां के बारे में पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो कौन है। विद्यार्थियों, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें विकिपीडिया के अनुसार कौन है, डॉक्टर मिनेश शाह है। लेकिन जब आपके एग्जाम से पहले अगर इसको देख रहे हैं तो आप एक बार करंट से इसको चेक कर लेना कि उस समय कौन रहते हैं। अभी तो डॉक्टर मिनेश शाह है, उस समय जो भी चेंज हो जाता है करंट के साथ देख लेना। एनडीडीबी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा सकता है कि एनडीडीबी किसके अंतर्गत आता है। पशुपालन और डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। एक योजना है जिसका नाम है एनडीपी, तो यानी कि राष्ट्रीय डेयरी योजना, नेशनल डेयरी जो प्लान है विद्यार्थियों, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनडीडीबी ने लागू किया जो एक केंद्र सरकार की योजना है। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत किसने की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये केंद्र स्तर की एक योजना है जिसका उद्देश्य है दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना, दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु दूध उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित दूध तक अधिक पहुंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय डेयरी योजना का। तो ये एनडीडीबी के द्वारा चलाई गई एक योजना है, ठीक है। अब इसको 2 चरणों में चलाया गया, राष्ट्रीय डेयरी योजना को प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दोनों चरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं प्रथम चरण। तो प्रथम चरण की जो अवधि है 2011-12 से लेकर 2018-19 तक थी। इस चरण का प्रमुख लक्ष्य था उच्च आनुवंशिक सांडों के उत्पादक के साथ नस्ल सुधार करना और सहकारी संरचना की पहुंच को बढ़ाना, इस प्रथम चरण का उद्देश्य था। द्वितीय चरण जो माना गया विद्यार्थी इसका, वो कब से कब तक माना गया, 2020 से 2025 तक निर्धारित किया गया है। और इस चरण को 8,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य है डेयरी सहकारी समितियों की दूध प्रसंस्करण क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। तो दोनों चरणों का क्या उद्देश्य है वो पता होना चाहिए।
इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ये तो विद्यार्थियों 2011-12 से लेकर 2018-19 तक थी था प्रथम चरण तो, और दूसरा चरण 2020 से चालू हुआ, 2025 तक के लिए चलाया गया। आगे इसकी हो सकता है और भी चरण चला दे, लेकिन अभी तक तो यही है। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है एक, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में इसे एनपीडीडी कहते हैं, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन डेयरी डेवलपमेंट। तो कई बार इसका ध्यान रखना, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। तो किसका पूरा नाम होता है, हिंदी आपसे पूछा जाए एनपीडीडी का हिंदी में क्या नाम है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में क्या नाम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन डेयरी डेवलपमेंट। ये कार्यक्रम पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। यह विभाग वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना का कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, और इसका उद्देश्य है राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघों तथा दूध उत्पादन की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना तैयार करना और उन्हें सुदृढ़ करना, इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसी प्रकार देखिए, एनडीपी राज्यों में बल्क मिल्क कूलर, डेयरी प्लांट, मिल्क पाउडर प्लांट और पुनर्वास परियोजना के लिए 50% की साझेदारी इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है, विद्यार्थी राज्यों में भी की जाती है। और इस कार्यक्रम के अनुसार एनडीपी राज्यों में लाभ कमाने वाले दूध संघों के लिए प्रयुक्त घटकों हेतु केंद्र की 75% साझेदारी प्रदान की जाती है। गैर एनडीपी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन पर्वतीय राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में नुकसान वाले दूध संघों के लिए प्रयुक्त घटकों हेतु केंद्र का जो 90% की साझेदारी की गई है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि भाई केंद्र का भी इसमें योगदान रहेगा, में ज्यादा रिस्क है वहां पर केंद्र 90% तक भुगतान करेगा, बाकी 10% कौन करेगा, राज्य करेगा। ध्यान, एक है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, इसके बारे में भी कई सवाल बन जाता है। सबसे पहले तो ये पता करें कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम है इसका राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसे राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कहते हैं, शॉर्ट में आरसीडीएफ कहते हैं। ये एक नोडल एजेंसी है। कैसी एजेंसी विद्यार्थियों, नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना राजस्थान सहकारी समिति एक्ट था उसके तहत की गई थी, और राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई। कुछ उद्देश्य हैं विद्यार्थियों, इन उद्देश्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। डेयरी किसानों, पशुपालकों, आर्थिक विकास हेतु दूध एवं दूध उत्पादकों के उत्पादन के प्रापण, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियों का संचालित करना इसका उद्देश्य है। डेयरी उद्योग के विकास और विस्तार हेतु दुधारू पशुओं की सुरक्षा में सुधार, दुग्ध उत्पादन किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करना, ये भी इसका उद्देश्य है। डेयरी किसानों को तकनीकी जानकारी व्यवस्थित करना और प्रदान करना। यूनियनों के लिए डेयरी चिलिंग प्लांट, पशु चारा संयंत्रों का निर्माण करना। संघ तथा दूध संघों के पारस्परिक हित की समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान करना। डेयरी सहकारी सदस्यों हेतु प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण प्रदान करना। दुग्ध संघों को सलाह देना, सहायता देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों ये जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।